नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए और बताइए आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं, ठीक हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं और ईश्वर करे आप बहुत खुश रहें। आज सास बहू की कहानी। आज एक ऐसी कहानी जो हमें एहसास दिलाती है कि अगर हम चाहें तो किसी का जीवन बदल सकते हैं, अगर हम चाहें तो किसी को सम्मान दिला सकते हैं। सम्मान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सम्मान जो इंसान को खुद कमाना पड़ता है। दौलत शोहरत आती है चली जाती है, शरीर भी एक दिन चला जाता है, लेकिन सम्मान इज्जत एक बार आता है तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। दीपा की शादी हुई। दीपा से घर वाले सब बहुत प्यार करते थे। उसकी सास के साथ आज उसका घर में पहला दिन था। सास ने उसका बहुत सम्मान किया, बड़े प्यार से उसे घर में बिठाया और घर वालों से मिलवाया। आज उसकी सुहागरात थी और सास ने उसे बहुत समझाने वाली बातें समझाई, बड़े अच्छे से वेलकम किया और ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को बहुत अच्छे से समझाया। दिन बीतते जा रहे थे क्योंकि दीपा को अपने परिवार के साथ यहाँ नहीं रहना था। उसकी जॉब मुंबई में थी और वो इलाहाबाद में थी। अपने ससुराल शादी कर आई थी, लेकिन उसे अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट होना था। घर का माहौल बहुत अच्छा था। सास बहुत अच्छी थी। अगर वो सोकर लेट उठती थी तो भी सास कुछ नहीं कहती थी। और शादी का समय यूं ही निकलता गया और शादी के दिन को 20 दिन हो गए। उसे 24वें दिन मुंबई वापस जाना था क्योंकि उसकी फ्लाइट टिकट तैयार थी। वो बड़ी खुश थी और अपने आप को ब्लेस समझ रही थी क्योंकि घर में सभी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बड़ा अच्छा था। धार्मिक लोग थे, धर्म कर्म में विश्वास करते थे। सास बहुत अच्छी थी, कोई कमी नहीं निकालती थी। सब्जी खराब हो जाए तो अपना नाम ले लेती थी, कम हो नमक तो नमक डाल देती थी, लेकिन हमेशा बहू की तारीफ़ें करती थी। उसे अपने जेवर पहनने के लिए देती थी, उसे कपड़े देती थी, उसे कॉम्प्लीमेंट देती थी और समाज के बारे में और धर्म के बारे में अक्सर बताया करती थी। 21वां दिन था। अचानक से डाइनिंग टेबल पे कोई चीज़ बहुत से ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। दीपा बाहर भाग कर गई तो देखा कि सास के कपड़ों पर पूरी तरह से खिचड़ी गिरी हुई है और सास चुपचाप सहमी हुई खड़ी है और उसके ससुर अब शब्द बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। वो डर गई, सहमी सी खड़ी रही। उसके हस्बैंड वहीं थे और ससुर बहुत अपशब्द बोल रहे थे क्योंकि आज उसकी सासू माँ खाने के अंदर, खिचड़ी के अंदर जो खिचड़ी बनाई थी, ससुर की तबीयत ठीक नहीं थी, उसमें नमक डालना भूल गई। इस पर पिताजी ने खिचड़ी का जो भगोना था वो उठाकर सास के ऊपर फेंक दिया और उसे अपशब्द बोले जा रहे थे। इतने सौम्य, इतने सभ्य, इतने अच्छे दिखने वाले लोग इस तरह की भाषा और गालियां देना और एक नमक कम होने पर अपनी पत्नी का इस तरह से अपमान करना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। वो कंफ्यूज थी, वो डर गई। सबसे ज्यादा भय उसको इस बात का हो रहा था कि उसके पति ये सब कुछ देख रहे थे और अपनी माँ पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों को देखकर वो बिल्कुल खामोश थे। क्या ये शुरू से हो रहा था या अब हो रहा था, या उस घर के अंदर माँ का अपमान यूं ही होता था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सास के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। जैसे ही उसके पति और ससुर उठकर डाइनिंग टेबल से गए, उसने फटाफट अपनी सास का हाथ बर्फ में डाला, पानी में डाला और उसके ऊपर थोड़ी सी मलहम लगाई। उसे सास से कुछ नहीं कहा, वो जाकर सो गई। लेकिन उस पूरी रात दीपा को नींद नहीं आई। वो बड़ी हैरान और परेशान थी। सुबह उठते ही उसने अपनी सास से सब कुछ पूछा तो सास ने बताया, मेरी शादी को यहाँ पर इस घर में 40 साल हो गए और 40 साल से मेरे साथ यही व्यवहार किया जा रहा है और मेरे पति मुझे मारते पीटते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ पूरी करते हैं, लेकिन उनके अंदर पुरुषार्थ, पुरुष होने की जो भावना है वो इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कभी किसी स्त्री का सम्मान नहीं किया। दीपा चुप थी। अब उससे 2 दिन बाद मुंबई जाना था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो डर गई, घबरा गई और उसके मन में कई विचार आए। क्या मेरे पति भी ऐसे होंगे और मेरे पति अपनी माँ पर हो रहे अत्याचारों को देखकर बोलते क्यों नहीं? खैर, अब वो दिन आ गया, 24 तारीख आ गई जब दीपा को मुंबई जाना था। गाड़ी के अंदर सूटकेसेस रखे गए, सबके पैर छुए और वो निकलने लग गई तो सास ने अपनी सोने की चेन गले से उतार कर दीपा को दी और अपना ध्यान रखने के लिए कहा। तो वहीं ससुर सगन का लिफाफा देने लगे, लेकिन ना दीपा ने ससुर के पैर छुए और ना ही वो लिफाफा लिया। लिफाफा लेने से मना कर दिया। इतने में दीपा अंदर गई और एक बड़ा सा सूटकेस खींचती हुई लाके गाड़ी में रख दिया। पति ने पूछा, ये किसका है? तो उसने बोला, ये माँ का है। मतलब? पति ने पूछा, मतलब? तो बोली, अब माँ हमारे साथ रहेगी क्योंकि माँ इस घर में रहे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो मेरी माँ है और मैं माँ को इन अत्याचारों में छोड़कर नहीं जाऊँगी। ससुर की ये बात जब सुनी तो उनका मुंह थोड़ा सा लटक गया, परेशान हो गए, घबरा गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। और उन्होंने बोला, पापा आप मम्मी जैसी सौम्य, सभ्य और टैलेंटेड वाइफ को जो है डिजर्व नहीं करते। मैं अपनी माँ को अपने साथ लेके जा रही हूँ। और माँ भी चुपचाप बहू के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई और चली गई। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान को सबसे ज़्यादा सम्मान चाहिए होता है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है।
कई बार हम अपने घर पर हो रहे अत्याचारों को देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन कोई एक शख्स अगर आगे बढ़कर हिम्मत करे तो बिगड़ा हुआ इंसान कोई माँ के पेट से बिगड़ कर नहीं आता है। उसके ससुर ने भी ऐसा सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर घर का कोई भी एक मेंबर, उनका बेटा, अपनी माँ पर हो रहे अत्याचारों को देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता तो एक महिला का सम्मान इतना नहीं गिरता। किसी भी अत्याचार होते हुए, किसी पर अत्याचार होते हुए आप देखें तो उसे रोकें और कोशिश करें किसी पर अत्याचार ना करें, क्योंकि हर इंसान को इंडिविजुअली जीने का, सांस लेने का अधिकार है। खाने में नमक कम किसी से भी हो सकता है, इससे बड़ी गलती भी हो सकती है। इंसान वो जो गलतियों को भूल कर आगे चले और उन्हें माफ़ करे। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।